आर्य कृष्ण के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा आज के परम पूज्यपाल श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु निवेदन करता हूँ। मैं पूरा सुन रही थी सब कुछ, बहुत एक माहौल क्रिएट हो चुका है। जो भजन पे जो थे हमारे दादा और माँ लोग, और आलोचना में जो दो भाई आलोचना कर रहे थे, बहुत ही सुंदर था जिस एस्पेक्ट से वो आलोचना कर रहे थे। पहले तो जो आलोचना हुई कि हम लोग जो यंगस्टर्स हैं वो प्रवृत्ति का नियंत्रण सही से नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बोलते हैं ना कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए, जैसे पिता माता को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, गुरुजनों को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। और बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें एनालिसिस कर रहे थे। तो एक चीज वहां मेरे दिमाग में आई कि हम लोग जो बोल रहे इतना कि गुरु को लेना इतना जरूरी है, या फिर गुरु ग्रहण की तात्पर्य क्यों इतना जरूरी है। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि आज के जो यंगस्टर्स है, ये काफी ये स्पेशली युवा सम्मिलनी चल रहा है, तो ये चीज दिमाग में आ रही थी मेरे कि आजकल जो यंगस्टर्स है उनमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस कर ले हम तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भाई मेरे से पहले बोल रहे थे कि आजकल अगर दीक्षा की बात की जाती है तो सब बोलते हैं कि हम लोग पढ़ाई में बिजी है, या फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें बिजी है। समय कहाँ पे है, टाइम अभी है नहीं। तो ऐसे सारे चीजों पे खुद को ऑक्युपाई करके रखना, या फिर बिजी रहना, या फिर खुद को इन्वेस्ट करना। आजकल का यंगस्टर को अगर देखें हम लोग, उनमें अच्छाई ये है, काफी इनोवेटिव है, काफी क्रिएटिव आइडियाज हैं उनमें। हम सब में, इस एरा के जो पॉपुलेशन है उनकी बात कर रही हूँ, काफी क्रिएटिविटी है, काफी एंथुजियाज्म है, काफी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे बड़ी बात जो पहले था नहीं। और फिर एक चीज को हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटीज है कि हम एक चीज को 10 तरह से सोच सकते हैं, या फिर 10 तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। वी कैन से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो जो यंगस्टर्स हैं अभी, अगर यूनिवर्सली देखा जाए, इस चीज को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। ये अभी हम पे डिपेंड करता है कि मैं ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एंथू है मुझ में कुछ कर गुजर जाने की, जो इनोवेटिव आइडियाज है मुझ में, मैं किस डायरेक्शन पे लेके जा रही हूँ। दैट इज कंप्लीटली अप टू मी। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा, अभी मैं इसके बाद आऊंगी श्री ठाकुर जी का बोला हुआ चीजें जो है, हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें सोचना और करना, चिंता और करनी में जो संगति होना चाहिए, जो कॉम्पेटिबिलिटी रहनी चाहिए, सामंजस्य रहना चाहिए, वो है नहीं। ज्यादातर मैं ऐसा किसी को अगर देखा जाए, दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी अप टू द मार्क। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, दे आर वेरी एक्सेप्शनल। अगर ओवरऑल देखा जाए, ये प्रॉब्लम हो रही है, चिंता और चलन में संगति नहीं है। दूसरी बात जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नर्चरिंग प्रोसीजर। मैं समाज पे या फिर व्यक्तिगत जीवन पे, कोई रिलेशन पे, कॉलेज पे, अपने कर्म क्षेत्र में जो ऑफिस बोलते हैं, वहां पर कॉलीग के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, गुरुजनों के साथ, लघुजन के साथ वैसा ही बिहेव करूंगी, या फिर वैसे ही खुद को रिफ्लेक्ट करवाऊंगी जो कल्चर, जो नर्चरिंग मुझे मिला है, या फिर जो मैंने सीखा है। सिंपल सी बात है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, वही तो मुझसे रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि आज के समाज में, आज के यंगस्टर में ये सारी चीजें लैकुना है, तो इसका मतलब यही है, या तो सीखने में गलती हुई है,
या फिर मुझे पता ही नहीं कि ऐसा ऐसा भी सीखना होता है। दो चीज आ जाती है। यहीं पे आते हैं, अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ बड़ा करना है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं बाप रे ये टाटा को देखो, ये अंबानी को देखो, ये जो बच्चन साहब को देखो, कुछ भी, या फिर पीएम मोदी जी को देखिए। हम लोग ऐसे एनालिसिस करते रहते हैं बातों बातों में, पर कभी देखा, कभी सोचने की कोशिश की है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर उनके पिता माता का जो नर्चरिंग प्रोसीजर था क्या था, उनका बर्न एंड ब्रटअप, उनका जो नर्चरिंग प्रोसीजर है, पूरा जो लाइफस्टाइल है कैसा गुजरा होगा, कभी उसको एनालिसिस नहीं करते। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, हम रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं पर प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं बनते। इसीलिए जो प्रोसीजर में चलने से मैं जो गोल सोच रही हूँ वो मुझे मिलेगा या फिर मिल सकता है, वो हमें आइडिया भी नहीं। अगर कोई हमें सामने से आके बताता है कि भाई देखो गुरु ग्रहण करना इतना जरूरी है हमारे जीवन के लिए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए या फिर अच्छा इंसान बन जाए, कुछ भी जब हम सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि मुझे तो भाई पैसा चाहिए, मुझे तो एक अच्छा वाला स्टेटस वाला लाइफ चाहिए, ये सारी चीजें करके मुझे क्या मिलेगा। जो प्रैक्टिकल थॉट्स है मैं उसको सिर्फ एनालिसिस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं पे भूल चूक हो तो आप लोग इसको मतलब डिस्कशन कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बाद में अगर कहीं पे लगे तो ऐसा हो जाता है कि हमें एक स्टेटस मेंटेन करना है, हमें पांचों के बीच में एक इंसान होके खड़ा रहना है। मेरा भी एक लोग बोले कि एक ऐसा इंसान है, रेस्पेक्ट दे। हम गोल ओरिएंटेड हो गए तो प्रोसीजर के थ्रू गए नहीं, और ये प्रॉब्लम डायरेक्टली यंगस्टर में आया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये पूरा जो चीज है अभी आती है श्री ठाकुर जी की बातें कि ठाकुर जी ने बोल दिए कि पारिवारिक शिक्षा, एक परिवार में पिता माता जो करते हैं, पिता माता जो बोलते हैं, जैसा चलन रहता है, जैसा हाव भाव रहता है, जैसा डिस्कशंस होती है, वहीं से ही एक संतान ग्रहण करता है उस चीज को। वही तो है नर्चरिंग। सिर्फ मुझे ऑटोकैड सीखना है या फिर बहुत अच्छा मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, कुछ भी लॉयर बनना है, तो जैसे मैं उस चीज को कल्चर करती हूँ, एक पिता माता होने के नाते एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि हम जो बातें करते हैं, जो नॉर्मल डेली लाइफ में अपने पिता माता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति जैसा हाव भाव रखते हैं, पड़ोसी के प्रति जैसा फीलिंग्स रखते हैं, मेरे ऑफिस का सीनियर, ऑफिस का कॉलीग, उनके प्रति जैसे हाव भाव रखते हैं, वही सारी चीजें बच्चा बिना बताए हुए भी सीख लेता है। जब वो एडल्ट एज में पहुंच जाता है ना, वही रिफ्लेक्ट करता है। ये हो गया बेसिक बात है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे परिवार से तो हमने सीखा नहीं, तो हम नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते। श्री ठाकुर एक जगह पर बोल रहे हैं जो हमने सभी ने सुना होगा, जब जागा तब सवेरा। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं जब कभी भी हमें ये महसूस हुआ कि मुझे अच्छाई की ओर चलना है या फिर मुझे समझना है, मुझे एक मुकाम पर पहुंचना है, जो दुनिया का जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट से नहीं चलता, एक बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए जहां पर रिलेशनशिप में बैलेंस हो, मोरल वैल्यूज में बैलेंस हो, एक जो फिनेंशियली बैलेंस हो और फिजिकल इमोशनल स्टेट पे एक बैलेंस हो, वो सारी चीजों को मेंटेन करके चलना होता है। तभी एक आइडियल जो सामने से देख के जिनसे हम सीख सके, वैसे एक इंसान का जरूरत है। इंसान, मैंने क्यों बोला इंसान? क्योंकि हम इंसानों की बात समझते हैं, दूसरे जानवर की बात तो नहीं समझ सकते, या फिर दूसरे लैंग्वेज भी तो हम नहीं समझ सकते। तो एक इंसान, ऐसा कोई व्यक्तित्व जो मेरे सामने खड़ा होकर करे भी, सिखाए भी, जब कभी मैं लड़खड़ाऊं मुझे वो रास्ता भी दिखाए, हाथ पकड़ के लेके चले। मैं ये चीज क्यों बोल रही हूं? जब मैं भी कॉलेज में थी तो एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता था कि लाइफ इज वेरी फैंसी,
वो एनर्जी भी, यूथ वाला जो एनर्जी होता है, फैशन है दिमाग, हम दुनिया को एक रंगीन नजरिए से देखते हैं। स्ट्रगल वहां तक शुरू नहीं होता। जब कॉलेज से पास हुए, जब जॉब में एंट्री किया, वहां से लगता है कि वहां पर बहुत स्ट्रगल है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो वहां पर दिमाग लगाना शुरू हो जाता है। फिर जब मैरिज हो जाता है तब तो लगता है जिंदगी जैसे खत्म ही होगी, यहाँ पर कोई एंजॉयमेंट नहीं है। कुछ साल अच्छे से चला, फिर लाइफ खत्म। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है आज का। पर ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ठाकुर बोल रहे हैं कि जीवन ही उपभोग का दूसरा नाम है। अगर जीवन में जी रही हूं और उपभोग उसमें नहीं है तो क्या जीवन जीना? और वो कैसे होगा? अगर मेरी प्रवृत्ति, जो भाई मेरे से पहले बोल रहे थे, मेरी प्रवृत्तियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बातें मेरी कंट्रोल में नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए यंगस्टर से। मैंने सीखा नहीं, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूं या फिर कर पा रही हूं। इसका मतलब यही नहीं है कि मेरा सीखना खत्म हो गया। हर कहीं जगह पर हमें सीखना ही पड़ता है। अगर मुझे एक जॉब से दूसरा जॉब जाना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। वी यूज्ड टू गो फॉर ए कोचिंग। कहीं ना कहीं हमें कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ता है या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह एनरोल करवाते हैं। लाइफ भी वैसा ही है। और एक चीज, मेरा जो एक्सपीरियंस इतने छोटे से जीवन में जितना मैंने किया है, ठाकुर जी को पकड़ने का मतलब कुछ बड़ा हो जाएगा या फिर कुछ मिराकुलस मेरे जीवन में अचीवमेंट्स हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे चीजें बदलना शुरू होती है, मेरे देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। जो चीज पहले मुझे लगता था हाँ इट्स ओके, कर दिया, हो गया गलती, ठीक है छोड़ो चलते हैं, श्री ठाकुर जी को पकड़ने के बाद हम लोग निराकरणी बुद्धि हम में आ जाती है। हम ढूंढना शुरू कर देते हैं क्यों हुआ ये चीज, नहीं होना चाहिए था, पर वो गिल्ट में नहीं रहते, उसको ओवरकम भी करते हैं। ये तो सबसे बड़ी हिम्मत वाली चीज है ना। नॉर्मल यंगस्टर्स में क्या होता है, जो पढ़ाई की, मुझे ये अचीव करना था या फिर ये जगह पर पहुंचना था या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करनी थी या फिर कोई एंट्रेंस पास करना था। जब वो नहीं होता है, वो ऑब्सेशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, होगा या नहीं। और उसके चलते काफी हद तक हमने देखा है, नॉट ओनली सुइसाइडल केस, काफी हद तक जो बच्चे हैं, यंग्स है ना, वो जो बुरा नशा है उसमें फंस जाते हैं। या फिर अदरवाइज, अगर मैं जो चाहती हूं मुझे सब कुछ मिल गया, ड्यू टू ओवरवेलमिंग नेचर, तभी भी जो यंगस्टर्स होते हैं, वो बुराई के रास्ते चल पड़ते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मैं ही पावरफुल हूं, मैं जो चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक देने वाला मेरे लिए है नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूं। वो जो एटीट्यूड आ जाता है, वो जो ईगो, वो जो फॉल्स नोशन, इसको पतंजलि योग सूत्र में फॉल्स नोशन बोल के बोला जाता है, उसके चलते हम धीरे धीरे खुद की डाउनफॉल कैसे करते जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बुद्धिमान कौन है? जैसे चाणक्य बोल रहे हैं कि श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि दूसरों की गलती से जो सीख लेता है वही ज्ञानी है। हम देखते हैं, एज ए यंगस्टर हमने कितनों को देखा होगा उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई है, फिर भी हम ट्राई करने पे लग जाते हैं। सच में क्या इसको पीने से तबीयत खराब होती है? सच में क्या स्मोकिंग करने से ऐसे तबीयत खराब होती है? सच में किसी को बुरी नजर से देखने से क्या हो जाएगा? मेरे 5 मिनट में कुछ थोड़ी ना कुछ बदल जाता है, लाइफ बदल जाता है, मैं तो ठीक हूँ। पर पता नहीं चलता, ये धीरे धीरे, ये जैसे जो चीजें नेगेटिविटी बोल सकते हैं हम, बुरी आदत बोल सकते हैं, बुरा सोच बोल सकते हैं, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हम बोल सकते हैं, वो चीज धीरे धीरे हमें नीचे की ओर ले जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मैं घर से निकली थी या फिर मेरे जीवन में मैंने शुरुआत किया था, मुझे ये बढ़ना है, वो बढ़ना है, करना है, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू द जर्नी, ऐसे इंसानों के साथ में संगत का असर, जो बोल रहे थे भाई मेरे पहले,
संगत का असर के चलते या फिर मेरे ईगो के वजह से कुछ अचीव हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो जो डिप्रेशन एंड ओवरवेलमिंग नेचर, उसके वजह से मेरा कितना सारा थॉट प्रोसेस चेंज होता चला जाता है, मेरा प्रैक्टिकलिटी कितना बदलता चला जाता है। वो जब 10 साल के बाद हम सोचते हैं, एक डिकेड के बाद हम सोचते हैं, तब लगता है मैंने क्या सोच के शुरू किया था और क्या बन गए। ये जो प्रॉब्लम होती है, ये गुरु नहीं होने देते। ठाकुर जी को जब पकड़ के हम चलते हैं, जैसे मैंने बोला कि देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। हर एक दिन हम इंप्रूव करते हैं। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभूति है। हर एक दिन हम इंप्रूव करते हैं। जो नेचर मेरा अच्छा था या फिर है, उसको हम धीरे धीरे और भी नर्चर करते चले जाते हैं। और जो नेचर, जो मेरी एटीट्यूड, जो मेरा टेम्परामेंट मेरी डाउनफॉल करने के लिए एक बहुत बड़ा ये बनता ऑब्स्टेक, मतलब हेल्पफुल होता मेरा खुद का डाउनफॉल करवाने के लिए, उसके प्रति ऑटोमेटिकली नाम ध्यान की वजह से, इष्टवृत्ति के वजह से, और हमारा जो स्वतः अनुज्ञा है, याजन है, ठाकुर जी का बुक रीडिंग है, इसके चलते धीरे धीरे हमारा जो दृष्टि है उसके ऊपर पड़ता है। अरे मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये बोल दिया इसीलिए मेरे ये शायद ऐसे करने से शायद ये परिस्थिति जो ये सिचुएशन जो है वो खराब हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे श्री ठाकुर वहां पर बोल रहे हैं कि संश्लेषणी और विश्लेषणी बुद्धि आती है एक इंसान। दीक्षा लेने का ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। अगर मैं करूं, अगर सुबह शाम का प्रार्थना, इष्टवृत्ति सही मतलब कोशिश तो कर सकती हूँ एटलीस्ट कि हाँ अति प्रत्युष में उठकर इष्टवृत्ति करूं। तो ये धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप रूल्स है श्री ठाकुर जी का, करते कब वो इंसान देवत्व में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। वही चीज मैं फिर से बोलूंगी कि जो मेरे पहले जो भाई बोल रहे थे कर्म योग के बारे में, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में, श्री ठाकुर जी को पकड़ने के बाद ये सारी जो चीजें हैं, मैं योगा के बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह से इस चीजें एनालिसिस भी किया हुआ है और हम लोग पढ़े भी हैं इस चीज को लेकर। सिंपल सा एक डिसाइपल जब गुरु ग्रहण करके चलता है, सदगुरु लेके चलता है, उसके जीवन में जब जीवन आदर्श, लिविंग आइडियल, जो चलते फिरते इंसान, व्यक्तित्व अगर सामने रहे, उनके प्रति अगर मेरा निष्ठा मतलब कैसे मैं ऐसा कुछ करूं कि वो खुश हो जाए, वो जो चाहते हैं उसको करूं मैं। ये जो लव सेंटर, ये जो प्रीति केंद्र है हमारा, वो अगर नर्चर होता रहे धीरे धीरे, तो बहुत बड़ा एक लाभ ये होता है, बिना ज्ञान के भी एक इंसान पंडित बन जाता है। क्यों? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अभी एक गुरु भाई को अगर हम स्वस्थायनी गुरु भाई को अगर हम पूछे कि भाई आप थालकुड़ी खा रहे हो, थालकुड़ी खाने से क्या होता है, तो वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बोल सकते हैं कि पेट ठंडा रहता है, गैस्ट्रिक नहीं होता, जो नॉर्मल जो हमारा पेट का जो ये हो जाता है, अल्सर हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, वो कंट्रोल में रहता है। उनको इतना सारा एजुकेशन शायद है नहीं बॉटनी के बारे में, पर वो बोल सकते हैं। क्यों? डेली लाइफ में वो करते हैं, उसका एक्सपीरियंसेस उनको हुआ है, गुरु सामने में है, कभी पेट खराब हुआ, निवेदन हुआ तो वो बोले कि ऐसा खाओ वैसा खाओ, तो वहां से ही नॉलेज आ जाता है। मुझे उसके लिए एमबीबीएस कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हम ये चीजें समझते नहीं है। हमें लगता है कि हर कोई चीज का एक मोल है, वो है तो मैं पढ़ के उसको एक्सपीरियंस करके फिर नॉलेजेबल बनूंगी। भाई वो सही है, पर गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो इजीली विथ वेरी लेस एफर्ट हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ चाहिए क्या? आंख बंद करके उनकी बात मानना। तो जब एक डेडिकेशन, आज ही सुबह पढ़ रही थी, एक श्री ठाकुर जी का कहीं पे एक निकला था ये जैसा एड जैसा, मतलब ब्लॉग जैसा,
तो शशि ठाकुर बोल रहे हैं कि एक आंख बंद करके जब हम डेडिकेटेडली गुरु को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसका जिस्ट ये था, तो होता क्या है, हमारा सारा सेंस ऑर्गन्स, सारी जो इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, जो भी है, 25 प्रकृतियां, सब कुछ एक ही जगह पर फोकस हो जाते हैं। क्या? मुझे खुश करना है, उनको प्रीत करके मुझे प्रीति मिलेगा, ये जो एटीट्यूड, उसमें क्या होता है, 100 गुना तक डेवलपमेंट हो जाता है हमारा सिक्स्थ सेंस। मैं तो सिर्फ एक नंबर बता रही हूं, कितना कितना डेवलप हो सकता है। हमारी बोलने की, हमारी जो वाणी की शक्ति, कुछ सोचने का शक्ति, कुछ करने का जो बॉडी, फिजिकल बॉडी का जो ये है एनर्जी लेवल है, काफी हद तक बढ़ जाता है। हमें तो वही चाहिए, अल्टीमेटली वही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एनालिसिस अगर हम करेंगे, युक्ति देंगे या फिर बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, तो ये एक जैसे आर्ग्यूमेंटिव आलोचना हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज को साइंटिफिकली एनालिसिस करते रहो, जब वो निकलेगा तब जाकर उस पर विश्वास करना है। पर धर्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर अनुभूति होती है। श्री ठाकुर ये चीज को खुद बोल रहे हैं, 2 तरह का नॉलेज है, एक करके गेन किया जाता है विश्वास, फिर उस पर विश्वास आती है, और एक जगत है जिसमें विश्वास करने के बाद करना होता है और वहां से फिर नॉलेज आती है। गुरु ग्रहण करना, गुरु को जीवन में लेके चलना एक ऐसा ही चीज है। जैसे कि याद आ रही है, एक उड़ीसा के ही है, एक SPR दादा थे, श्री ठाकुर जी के टाइम के ही, सुशील कुमार दास बोल के बालेश्वर के थे। तो वो जब जाते हैं, पहले तो मतलब उनका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि वो श्री ठाकुर को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि पुरुषोत्तम आए हैं, सदगुरु आए, हाउ इट इज पॉसिबल। वो थे मतलब रामचंद्र आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, तब की बात अलग थी। अभी कैसे पॉसिबल है? अच्छा ठीक है, मुझे बुला रहे हैं, चलो देवघर, चलो देख के आते हैं। जब वो देवघर जाते हैं और दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस कि कैसे इंसान को, वो भी धोती कुर्ते में, उनको कैसे भगवान मान लूं, कैसे ईश्वर मान लूं। पर कुछ दिन श्री ठाकुर जी के साथ गुजार रहे हैं और उनका सिंप्लिसिटी इनको भागे, और फिर देखते हैं जो बोलते हैं ना, प्रेम हो ही जाता है सत्य के साथ, ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट आ ही जाता है, क्योंकि सत्ता सच्चिदानंदमय है, सत चित आनंदमय ही है, और आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप जब सामने होते हैं तो उनके साथ अटैचमेंट हो ही जाती है। ये स्पॉन्टेनियस एक बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर है सत्ता का। तो उनका जब श्री ठाकुर जी के साथ अटैचमेंट होती है तो ठाकुर जी को पूछ लेते हैं, मतलब वो क्वेश्चन ही कर लेते हैं वहां पे, ठाकुर आपको बहुत सारे लोग ईश्वर बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अवतारी बोलते हैं, आप आज बोल दीजिए आप कौन है। तो श्री ठाकुर बहुत अच्छे से सिंपल से उनको बोल रहे हैं, देखो मोनी, मैं हिंदी में बोल रही हूँ इस चीज को, बोल रहे हैं कि किसी की बातों पे मत जाना, कोई बात का, किसी की भी बात का कोई मोल नहीं। मैं तुम्हें, मेरे साथ तुम्हारा जो भी डिस्कशन होता है, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं, अगर तुम्हें लगे कि हाँ इसमें सत्यता है तो उसको करके देखना। करने के बाद जो एक्सपीरियंस होगी, और उस एक्सपीरियंस के बलबूते पर तुम मुझे जितना समझ पाओगे, मैं तुम्हारे लिए उतना ही हूं। कितना प्रैक्टिकल बात। श्री ठाकुर स्वयं किसी को नहीं बोले कि मुझे भगवान बुलाओ, ईश्वर बुलाओ, पुरुषोत्तम बुलाओ। तो ये सिर्फ कहां पर आकर रुकती है कि मेरा उनके साथ बॉन्डिंग क्या है, मैं उनकी बातों पे कितना सत्यता देख पा रही हूं, और अगर सत्यता है और मेरे जीवन में भूख है कि मुझे चाहिए, मुझे अल्टीमेट आनंद जो है, अल्टीमेट सुख जो है, अल्टीमेट प्राप्ति जो है, वो मुझे चाहिए ही, तो मुझे करना ही होगा। और वो करने के बाद ऑटोमेटिकली विल रियलाइज कि ठाकुर जी का बोलना कितना तक सही था। 5% था,
10% था, 90% था, या फिर 100% था? तब रियलाइज होगा शशि ठाकुर क्या है मेरे लिए। वही होगा मेरे जीवन का अनुभूति, और उसको कोई नकार नहीं सकता। शशि ठाकुर बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी अनुभूति जितनी होगी, कोई भी विद्या, कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी विज्ञान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। हमें ऐसा बनना है। With my all experience, I should know who is he. शशि ठाकुर यही चाहे, और स्पेशली यंगस्टर से। एक जगह पर शशि ठाकुर बहुत मन खराब करके बोल रहे हैं, आलोचना प्रसंग में ही है। मुझे बहुत तकलीफ होती है यंगस्टर्स को देख के कि मैंने जो चीजें बोली है, शशि ठाकुर बोल रहे हैं कि जो नाम ध्यान के बारे में बोला है, नाम के महत्व के बारे में बोला है, जैसे दादा अमरेंद्र दा बोल रहे थे कि नाम की महिमा अपार के बारे में जो बोल रहे थे तब, तो वो है क्या, उसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। 45 मिनट बैठने से क्या होता है, शायद ही हम लोग बहुत कम ही होंगे जो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। शशि ठाकुर वही बोल रहे, ठाकुर बोल रहे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप करो, देखो और अनुभव करो, फिर प्राप्त करो, फिर हो उठो। ये जो भगवान बनने की बात है या फिर संत बनने की बात है, ये सब कहने की बात है नहीं। पुरुषोत्तम इस बार आए और पहली बार जो पूरा अगर हम स्क्रिप्चर उठा के देख ले, कोई भी चीजें श्रीमद् भगवत गीता से लेके श्री राम पुराण से लेके कुछ भी देख ले हम लोग, इतने इजी तरीके से एक इंसान को देवत्व के और लेके चलने का तरीका शायद ही कहीं पे होगा। जो शशि ठाकुर जी ने सत्यानुसरण, नारायण नीति, नारायण पथे सब कुछ में देके गए, तो लाखुना कहां पे हो रहा है? सिर्फ हमारे करने में, जो पहले में जो बोल रही थी, चिंता और चलन की संगति। और वो आएगी कैसे? जब मैं दीक्षा लेके, दीक्षा का मतलब ही है दक्ष हो उठना। मैं जब स्कूल में ज्वाइन करती हूँ, स्कूल में मेरा एनरोलमेंट होता है, थोड़ी मुझे ना पढ़ने के लिए एनरोलमेंट किया जाता है। मुझे पढ़ना है, वो सारे नॉलेज को एक्वायर करना है, मुझे क्लास में अच्छा मार्क लेना है, वो सारे जो सब्जेक्ट्स है उसको समझना है, तभी तो, इसीलिए तो मुझे मेरा एनरोलमेंट होता है। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दीक्षा। मुझे दक्ष हो उठना है स्कूल में। जब मैं जॉब करती हूँ, मैं वहां पर क्या 50% काम करते हैं हम, वहां पर 100% डेडिकेशन देते हैं। क्यों? मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरा जो सीनियर है उसके पास मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, इसीलिए हम फुल डेडिकेशन देते हैं। पर कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो जीवन लेके, जो शरीर लेके ये सारी चीजें हम उपभोग करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उसी को ही इग्नोर कर देते हैं हम। That should not be done. That should not be done. Especially that must not be done. ये शरीर, ये जो चेतना, ये जो हमारी सोच, हमारा जो इमोशन है, उसको पहले रखना होगा, उसको नर्चर करना होगा एक सही दिशा की ओर। और वही है शशि ठाकुर जी का जो प्रिंसिपल है, शशि ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी जो दिया गया है, उसको लेकर ही चलना है और पूरी तरह से ऐश्वर्यशाली बनना है। क्योंकि शशि ठाकुर जी खुद बोलते हैं, पथे कड़ी या फिर शाश्वती का वाणी है। शशि ठाकुर बोल रहे हैं, हम लोग भय कर लेते हैं कि धर्म में चलने का मतलब ही है सब कुछ त्याग करना। हम सोच लेते हैं कि धर्मीय चलने का मतलब यही है कि मेरे पास कोई ऐश्वर्य नहीं रहेगा, मुझे सब कुछ डेडिकेटेडली सब कुछ छोड़ के चलना पड़ेगा। जैसे संत सन्यासी हमारे दिमाग में एक बैठ गया है ना, जो विजुअलाइजेशन हो गया है, हम जैसे देखते हैं पहले से। पर ठाकुर बोल रहे वैसा है ही नहीं। धर्म का मतलब ही है सब कुछ, सारी तरह से, हर एक एंगल से एक इंसान पूर्ण होके उठेगा। फिजिकली हेल्दी रहेगा, इमोशनली फिट रहेगा, स्टेबल रहेगा, फिनेंशियली अपलिफ्टेड होके रहेगा, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड होके रहेगा। अगर ये नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फांके,
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर मैंने सही ढंग से कैसे माना जाता है, कैसे किया जाता है उस चीज को समझा नहीं, या फिर समझ के भी नहीं कर पा रही हूं। तो सिर्फ समय भी सीमित है। सिर्फ यही चीज है कि हम यंगस्टर्स जितना तक समझ रहे हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी का एक ही कहावत है कि जाजन हर तरह से होता है। कभी बोल के किया जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ आपका जाजन बहुत अच्छा लगता है, रेगुलरली हम लोग सुनते हैं, या फिर लोगों को सेंड करते हैं, भेजते हैं, दैट इज ओके। पर अगर मेरे चलनी से, मेरे कर्म से एक दो इंस्पायर हो जाए, अगर मेरी सेवा से एक दो जन का जीवन उत्थान हो जाए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके फिजिकल स्टेट में डेवलपमेंट आ जाए, तभी मेरा जाजन सार्थक होगा। तभी जाकर ये पता चलेगा कि मैं ठाकुर को पकड़ के चल रही हूं, एटलीस्ट ठाकुर जैसे चाहते हैं वैसे करने की कोशिश कर रही हूं। इसी के साथ यहाँ पर जो कोई भी मौजूद है, सबसे एक ही आग्रह है कि और सभी तो बहुत ही गुणी ज्ञानी है, बोलना ज्यादा कुछ है नहीं सबको। सिर्फ जाजन एक चीज कहा जाता है ना, खुद को किया जाता है, मतलब मैं जाजन कर रही हूँ, मतलब मैं खुद को ही रिमाइंड कर रही हूँ कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो दैट इज इट। और सभी को ये रिक्वेस्ट है कि सभी जैसे दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, इष्ट को लेके प्रत्येक मुहूर्त में, व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में लेके चल पाए, यही ठाकुर जी की इच्छा है। और वैसे जैसे हम बन पाए, क्योंकि कहीं पे भी अगर चूक हुआ ना, तो वहीं पर ही मेरा इष्टवृत्ति भंग हुआ, वहीं पर ही मेरा स्वस्थ यानी भंग हुआ, वहीं पर ही मेरा दीक्षा लेने का कोई तात्पर्य ही नहीं रहा। भय नहीं है, मतलब भय नहीं करना है कि मुझसे गलती हो जाएगी, ठाकुर रुष्ट हो जाएंगे, नहीं। उनके प्रेम के लिए मेरी विवाह में, अगर मैं मैरिज कर रही हूँ तो एक ऐसा मैरिज होना चाहिए जो ठाकुर को प्रतिष्ठा करे, जिसमें इष्ट प्रतिष्ठा हो। ऐसे विधि माफिक मुझे विवाह करना है। दैट इज ए चैलेंज। हमें वही चैलेंज लेना है। मेरी प्रवृत्ति, मेरी ईगो, मेरी इच्छा, उसको साइड में रखना है। भाई बहुत होगी इच्छा, मालिक मैं जिनको पकड़ रही हूं या फिर जिनको पकड़ा है, उनकी इच्छा में एक बार चल के तो देखूं। हम सोचते हैं ना, कैडबरी चॉकलेट के लिए हम लोग रोने लग जाते हैं घर पे। मेरे यहाँ पर भतीजा भी है एक, वो छोटा ही है, उसको जो चाहिए मतलब चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए। हम लोग वैसे ही बनते हैं। पर हमारे लिए जो श्री ठाकुर रसगुल्ला या फिर कितना कितना बड़ा बड़ा मिठाई रखे हैं, उसको कभी हमने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। जब करेंगे तभी एक्सपीरियंसेस होगा। इतना बोल के मैं अपना वक्तव्य यहीं पे सांग करूंगी। जय गुरु, जय गुरुदेव।